हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। बिट सेट एक ऐसा एग्जाम जिसको यहां पर हम बोला जाता है एक बैकअप एग्जाम, राइट। बैकअप के तौर पर भी दिया जाता है और इसको दिया जाता है सबसे ज्यादा बिट्स पिलानी के लिए। बिट्स पिलानी क्या है? बिट्स पिलानी एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज है डेडिकेटेड। बिट्स पिलानी का नाम यहां पर टॉप 10 में भी आता है और ये कहीं ना कहीं इसकी ब्रांड वैल्यू कई आईआईटीज एनआईटी से ऊपर है, राइट। सो बिट्स, आपने गोवा भी सुना होगा, बिट्स हैदराबाद भी सुना होगा, बट ये थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो ना, ये पहला वो कॉलेज है जो फेमस होने के बाद ही बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद आए। सो बैकअप एग्जाम इसको क्यों कहते हैं? हमेशा अगर बच्चों को इंजीनियरिंग करना है तो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक इंजीनियर हूं या बनना चाहता हूं, करना चाहता हूं, या मेरे घर में कोई है, तो मेरा पहला ड्रीम होता है आईआईटीज। और चलिए, मेरा ड्रीम अगर बिट्स भी है, बिट्स पिलानी भी है, स्टिल मैं यहां पर आईआईटीज के लिए जरूर ट्राई करूंगा। क्या बेटर हो, मुझे आईआईटी कानपुर, मद्रास, ये सारे आईआईटीज मिल जाए, मनपसंद ब्रांच मिल जाए, तो मैं एक एग्जाम जरूर दूंगा और उसका नाम है जेई मेन। अब आपने ये नहीं बताया कि जेई एडवांस देना होता है आईआईटीज के लिए, नहीं, जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही आप एडवांस दे सकते हो। सो लोग हमेशा जेई मेंस दिया करते हैं और जेई मेंस के बाद लोग अगर कोई दूसरा ऑप्शन रखना चाहते हैं और रखते हैं, क्योंकि जितने भी एक स्टैंडर्ड का क्राउड होता है ना, जो आईआईटीज एनआईटीज की तैयारी कर रहे होते हैं, कभी भी आप स्टूडेंट से पूछिएगा तो वो 2-3 एग्जाम जरूर देता है। तो अगर उसने 2-3 एग्जाम दिए होंगे ना, तो बिट सेट का नाम पक्का होगा उस लिस्ट में। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बैकअप एग्जाम, मतलब ऑप्शन में एक स्टूडेंट जरूर रखता है बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा के लिए, राइट। एंड दैट्स द रीजन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम टॉप 5 एग्जामिनेशन की बात करें तो यहां पर आपका आ जाता है जेई मेंस। जेई एडवांस तो आप तब दे पाओगे जब क्वालिफाई करोगे, तो जेई मेंस एक, बिट सेट दूसरे नंबर पे आता है, बेबजी, या फिर आप यहां पर ले लीजिए एमएचसीईटी, तो ये तीसरे नंबर पर एग्जाम होते हैं। तो इसी तरीके से ये टॉप 3 टॉप 4 ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो बच्चे ऑप्शनल तौर पर रखते हैं। और फिर एक आता है कॉमेट। अब ये तीसरे नंबर पर इन लोगों की कहीं ना कहीं चलती रहती है, कभी कॉमेट को लोग प्रेफर करते हैं, कभी बेबजी को करते हैं, कभी एमएचसीईटी को करते हैं, राइट। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए, सो लास्ट डेज की आपकी प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? हाउ टू क्रैक बिट सेट इन 15 डेज, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास सबसे ज्यादा ये है कि अभी जेई मेंस भी चल रहा है, मतलब हमें इसकी भी तैयारी करना है और पोस्टपोन हो गया है, राइट। सो अब दो जो जेई है इसमें भी हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हमें 1 मंथ के अंदर ही उन दोनों को देना है। और उसके साथ साथ हम ये बिट्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मे बी अगर आपने 2-3 ऑप्शन लेके चल रहे हो, मान लीजिए कॉमेट भी भरा है, तो हमें उसकी भी तैयारी करना है। सो अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है। आफ्टर जेई मैंने इसलिए क्लियरली मेंशन कर लिया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट बिट सेट स्टैंड एट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम इन इंडिया। जो मैं अभी बता रहा था वही चीज है। व्हाई? बिकॉज बिट्स पिलानी इज देयर, राइट। सो इसकी पहले तो आप वैल्यू समझो कि अगर आपका जेई में मान लीजिए एग्जाम बिगड़ जाता है, किस वजह से? कुछ भी चीज हो सकती है, बहुत अच्छी हो आप, इंटेलिजेंट हो, नर्वसनेस की वजह से या XYZ किसी दूसरी चीजों की वजह से, राइट, रैंक वो नहीं आ सकती है या नहीं आ पा रही है, और क्योंकि वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा है ना, ज्यादा लोग बैठे हैं, तो कई बार यहां पर आपने दे दिया और आपके साथ साथ उतना इंटेलिजेंट बच्चा नहीं बैठा, तो यहां उड़ के लग जाते हैं, क्योंकि कई आईआईटी से बेटर इसका प्लेसमेंट भी है, दूसरी चीज भी है। On an average, over 2 lakh candidates take BITSET every year for the 2000 seats spread across the team. तो अब आप यहां पर समझ सकते हो कि 2 लाख स्टूडेंट बैठ रहा होता है 2000 सीटों के लिए। और ये 2000 सीटें भी छोड़िए, राइट, 1000 से भी कम सीटों के लिए, क्योंकि 2000 सीटें तो तब हो रही है ना जब हम बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद भी बुलाएंगे। कई बच्चे अगर बिट्स गोवा या बिट्स हैदराबाद उनको मिलता है ना तो छोड़ देते हैं, नहीं लेते, राइट। सो मेनली उनका होता है बिट्स पिलानी। बिट सेट इज नॉट टफ बट ए ट्रिकी एग्जाम, राइट। तो एक चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई कि यार देखो, जितना जेई मेंस है, राइट, वाकई में ये उतना टफ नहीं है। दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सच्चाई है, जेई मेंस के बराबर टफ नहीं है। बट यस, कुछ लोग एक्सेप्शनल हो सकते हैं, वो कहेंगे क्या बोल रहे हो सर, लेकिन ये सच्चाई भी है। बट इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपकी स्मार्टनेस को परखने वाले, राइट। सो आपने हमेशा देखा होगा बिट्स पिलानी में जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं
क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे, जैसे हमें जेई की बात करते हैं तो अलग अलग रिजर्वेशन कोटा मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। सो यहाँ पर एक अच्छा माइंड आ रहा होता है बिट्स पिलानी में। क्रैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, क्रैक बोल रहा हूँ, चेक, राइट। सो क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें भी जैसे जेई मेंस में मैंने आपको बताया था कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट, तो आपको एक आइडिया ही नहीं होगा। आप कितने भी अच्छे हैं और कभी उसने अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा, कभी किसी एग्जाम को नहीं दिया होगा, तो उसको पता नहीं होगा कि भाई मुझे 3 घंटे में ये पूरा सॉल्व कैसे करना है। तो जब आप पुराने पेपर्स को चेक करोगे, जो पुराने साल में हुए हैं क्वेश्चन पेपर को, उनको हल करने की कोशिश करोगे, टाइमर भी लगाओ, साथ ही साथ पता चलेगा कि एग्जैक्टली यार मैं कितने टाइम में कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीरियस होकर, राइट, ताकि एग्जाम से पहले ही आप ऐसे हजारों एग्जाम दे सको। ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, लोग इसको निगलेक्ट करते हैं। कि जैसे याद करिए, कभी आप मुझे बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया है और सेकेंड ईयर में, राइट, 12th में ड्रॉप ले लिया। क्यों लिया है भैया? अच्छे परसेंटेज नहीं बने। अब जब सेकेंड उसमें जा रहे हैं ना, तो उनके और परसेंटेज घट गए या उतने ही आए। क्यों आए भैया? आपने पूरा 1 साल करा था। रीजन क्या होता है ना, कि जब हम पढ़ते हैं ना, अरे ये तो पता है, फिर हमने पेज पलटाया, अरे ये भी पता है, फिर हमने पेज पलटाया, ये तो याद है। इसी चक्कर में यहां पर सिर्फ हम उसको रिवीजन करने का सोच रहे होते हैं, नए तरीके से नई वो स्टडी हम नहीं कर पाते हैं। दैट्स द रीजन, पूरा 1 साल मिलने के बाद भी हम कुछ झंडे नहीं गाड़ पाते। सो आपको ये गलती नहीं करना है, राइट। चलिए, एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। Rather than reading multiple books, get a fair idea of types of questions, right? So यहाँ पर क्लियर है। I hope you will understand English easily. If you are unable, so मैं हिंदी में भी आपको बताता चलता हूँ, right? So अलग अलग बुक्स आप पढ़ रहे हो एट द टाइम, उससे बेटर एक ही है कि आप करो यहाँ पर कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे जा रहे हैं हमसे, राइट। अब अगर हम बात करें, राइट, तो रिक्वायर स्टडी जैसे कि आप फोकस कर रहे हो कवरिंग एवरीथिंग। सो हर चीज कवर करने की कोशिश नहीं करना है, राइट। फोकस, डोंट फोकस ऑन कवरिंग एवरीथिंग। सो आपको हर चीज फोकस करने की जरूरत नहीं है। स्टडी द सिलेबस केयरफुली। अब ये चीज आपको क्यों मैं बता रहा हूं, डू दिस ऑन द फर्स्ट डे व्हेन यू आर स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब काफी टाइम हो चुका है, टाइम बचा नहीं है। सो अब मेक श्योर करिए कि नए सारे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कि एग्जैक्टली एक इंडेक्स बनाइए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, अभी एग्जैक्टली सिलेबस में क्या क्या कवर करना है, राइट। डाउनलोड सिलेबस एंड रीड इट केयरफुली, अंडरस्टैंड द सिलेबस इनसाइड आउट, राइट। जो भी पूरा आपका सिलेबस है पहले आप उसको समझिए। यू शुड बी फेमिलियर विद द सिलेबस बिफोर प्रिपेयरिंग, राइट। सो अब तो काफी सारा टाइम हो चुका है, आपने सारी चीज प्रिपरेशन कर ली है, बट स्टिल आपको समझना होगा कि आपका सिलेबस है क्या, बिट सेट में क्या पूछा जाता है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ वहाँ की सारी चीज़ें कर रहे हो कि जिसमें पिछले 5 साल के इतिहास में भी बिट सेट को में उसकी जगह ना मिली हो, उस क्वेश्चंस की या उस सिलेबस की, राइट। या मिली हो तो 1-2 नंबर की मिली हो। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। बिट सेट सिलेबस इज नॉट मच डिफरेंट देन जेई एक्सपेक्ट, द लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यस जेई का थोड़ा सा टफ होता है और इसका कंसेप्ट विजुअल होता है। मतलब आपसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस तरीके से इसको हैंडल करना होता है। बाकी यस इजी होता है जेई मेंस से। अब अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिक्स की, राइट, सो यहाँ पर थर्मोडाइनमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से ये आप समझ सकते हो। मैकेनिक्स की बात करें, वर्क एंड एनर्जी, राइट, न्यूटन्स लॉ वगैरह आ जाते हैं, रोटेशन डायनामिक्स आ जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। गैस लॉ, राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉट टू डीपली आपको नहीं पढ़ना है, बट यस आपका इसका ओवरव्यू देखना है। एक आपको इसको कहीं ना कहीं रफली जरूर ध्यान में देना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो यस फिर आप इसको डीपली जाइए, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है कुछ छोड़ने का तो आप इसको डीप में ना पढ़ के छोड़ सकते हैं। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल, कैलकुलस, राइट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये भी आप देख सकते हैं। डिवीजन ऑफ सिलेबस स्टडी प्लान, सबसे पहले डिवाइड करिए अपने किसको, सिलेबस को। सो
टोटल नंबर ऑफ चैप्टर टू बी रिवाइज्ड इन फिजिक्स कितने? 18। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर टू बी रिवाइज इन केमिस्ट्री 14 है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर टू बी रिवाइज इन मैथमेटिक्स 12। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग है 6, राइट। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर टू बी रिवाइज एक्टर ऑल सब्जेक्ट 50। सो पहले तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, कुछ और देखते हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ डे ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन मान लीजिए 30 बची हुई है, आपके पास कितने हैं? 30 डेज है। सो सजेस्टेड नंबर ऑफ द आवर्स टू स्टडी पर डे 7 to 8, राइट। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर टू बी रिवाइज इन फिजिक्स, आप पर डे 1 करिए, राइट। केमिस्ट्री का भी 1 रिवाइज करिए और यहां पर मैथमेटिक्स का भी 1 रिवाइज करिए। अगर हम बात करें कि जो जितने भी आपने टू बी रिवाइज करिए हैं, राइट, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर टू बी रिवाइज इन अ डे 3, 1 2 3, कितने चैप्टर हो गए? 3 चैप्टर आपने एक दिन में रिवाइज किए। सो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर टू बी रिवाइज इन अ वीक 7 into 3। अब अगर आप यहां पर संडे का ऑफ लेना चाहते हो तो 6 into 3, फिर भी 18 चैप्टर रिवाइज हो गए हैं। हालांकि ये ना हम जॉब नहीं कर रहे हैं जो संडे का यहाँ पर ऑफ लेंगे, क्योंकि संडे को तो और अच्छी पढ़ाई होती है, बट स्टिल अगर आप किसी एक दिन का ऑफ भी लेना चाहते हो तो भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 हमारे चैप्टर रिवाइज हो गए हैं इन अ वीक। अब टोटल नंबर ऑफ चैप्टर टू बी रिवाइज इन अ फर्स्ट वीक, राइट, 7 डेज में कितने हो रहे हैं? 21, राइट। अगर हम टोटल नंबर ऑफ चैप्टर टू बी रिवाइज इन अ सेकेंड वीक 21। अगर हम बात करें इन थर्ड वीक, सो अगेन टू बी कवर इन 3 डेज। तो आपके यहां पर 21 + 21, अब बचे कितने, राइट। सो टोटल जितने थे, अगर 50 थे तो आप यहां पर देखिए कि आपको 50 तीसरे वीक के अंदर ही रिवाइज्ड हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ डे फॉर रिवीजन आपके पास 17 दिन फिर भी बचे, और 17 दिन में कंप्लीट हो गए, और यहां पर 13 दिन फिर भी बचे। तो 17 दिन में आपका सारा रिवीजन कंप्लीट हो गया, 13 दिन आपके पास बचे हुए। एंड टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट, राइट, एंड सैंपल पेपर को आपको काफी टाइम मिल जाएगा, 12 दिन इसमें दे सकते हो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो एक मंथ के हिसाब से आप ऐसा प्लान कर सकते हो। रिकेप एंड लास्ट मिनट जो रिवीजन होता है एक दिन में, आप वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स, राइट। सो हम ये पैटर्न्स की भी बात कर लेते हैं। अगर पार्ट 1 की हम बात करें, फिजिक्स 40 का है, केमिस्ट्री 40 का है। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट 3 में इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ये 15 नंबर और 10 नंबर का, मतलब 15 और 10 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 5 मैथमेटिक्स में 45 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आपको जो सॉल्व करने होंगे 150 क्वेश्चंस करने होंगे। रिफर टू एनसीईआरटी बुक, इसी को आप रेफर करेंगे। द बिट्स एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस रादर देन रेफरिंग ए डिफरेंट बुक एंड एनसीईआरटी बुक। क्लियरली उसमें कंसेप्ट वगैरह सारी चीजें दी गई होंगी। टेक हेल्प अदर रेफरेंस बुक ओनली व्हेन यू हैव एक्स्ट्रा टाइम टू स्टडी। क्लियर, यहां पर आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए, कोई नई बुक यहां पर नहीं करना है जब तक कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा। अदरवाइज एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। सो टेक इन नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। अगर हम बात करें, यहां पर आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे यू विल गेट लिटिल बिट आइडिया कि एग्जैक्टली हमको देना कैसे, करना कैसे, राइट। सो दिस टेस्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू आर लाइकली टू फेस इन बिटसेट, बट यू हैव टू गिव टेस्ट सीरियसली एंड एनालाइज द मिस्टेक। सो प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। एक होता है टैलेंट और एक होता है स्किल्स। आपके पास ये तो टैलेंट हो, हुनर हो, आप इतने साइंटिस्ट की तरह आपका दिमाग आईक्यू लेवल बड़ा ही शार्प हो, या फिर होता है कि प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, स्किल डेवलप हो जाएगी। सो यहाँ पर जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आप इतने एग्जाम दे चुके होगे कि आप परफेक्टली उसको विदाउट नर्वसनेस और सारी चीज़ों के साथ हैंडल कर सकोगे। वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी पर भी आपको वर्क करना होगा। डीलिंग विद वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, जहां पर इवन थ्रो देयर आर 25 क्वेश्चन इन दिस सेक्शंस, यहां से ही 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो मेक श्योर दिस थिंग, राइट। सो प्रैक्टिस 15 to 20 क्वेश्चन डेली फॉर लॉजिकल रीजनिंग, फॉर इंग्लिश
फोकस ऑन द सिनोनिम, ऑटोनिम्स हो गया, ग्रामर हो गया, इन तमाम चीज़ों पे करना है। हालांकि ज़्यादा नहीं आता है इनसे, 15 इंग्लिश से आप मान लीजिए, 10 इससे मान लीजिए, बट यस इम्पोर्टेंट है, राइट। सो 40 जैसे अगर हम बात करते हैं कि 40 नंबर, 40 क्वेश्चन इससे आते हैं, 40 इससे आते हैं, बट ये भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश और आपका रीजनिंग से, तो इसको भी हमें लाइटली नहीं लेना है। वर्क ऑन योर इंग्लिश वोकेबलरी टू, सो ये आप इजीली कर सकते हो। सो कंक्लूजन भी देख लेते हैं। इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर जेई, बिटसेट शुड बी ए ट्रैक बॉक्स फॉर यू, राइट, क्योंकि दोनों ही सिलेबस कहीं ना कहीं सेम है, राइट, सिमिलर है, बट यस जेई थोड़ा सा टफ होता है, बट ये थोड़ा सा लॉजिकल बेसिस पे होता है। इफ यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर only before 1 month, you should have studied at last theory before, right? So at the end, only knowledge is not enough in BITSET। ये मैं पहले बोल रहा हूँ, जैसे कि जेई में धक जाता है, चल जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। What's more important is time management and skill to solve smartly। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो BITSET है, ये आपका दिमाग पढ़ रहा होता है, राइट। सो इसी तरीके से चेकिंग भी होती है इसकी। सो मेक श्योर दिस थिंग, क्या आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियो शुरू करने से पहले कि जब बिट्स पिलानी वगैरह के आपने स्टूडेंट देखे होंगे तो थोड़े शार्प होते हैं। रीजनिंग यही है, यहाँ पर रट्टा सट्टा नहीं चलता है, राइट। सो मेक इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, स्मार्टली सॉल्व करना है और रिवाइजिंग साइड बाय साइड। सो आई होप यहां पर सारी चीजें हो गई होंगी आप लोगों की क्लियर। लेकिन 1 मंथ के बाद काउंसलिंग कैसे करना है, किस कॉलेज को कैसे भरना है, मतलब सारी चीजें, किस ब्रांच को किस रैंक पर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हम बताएंगे। एक स्टूडेंट खबरी करके हमने ऐप से लॉन्च कर दिया है। उस ऐप का मकसद सीधा सा यह है कि वहां पर सारी चीजें नंबर के साथ आपके रैंक पता चल जाएगी, सब कुछ बड़ा ही जबरदस्त प्लान लेके आ रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आ गया होगा, अगर अभी नहीं आया तो देख लेना, कुछ दिन में आ जाएगा। स्टूडेंट खबरी के नाम से ऐप है, जाओ जल्दी से फटाफट डाउनलोड कर लेना, बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि यहां पर काउंसलिंग और हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.